मेरी बिटिया भी आईएएस है, दामाद भी आईएएस है, बेटा भी डीएसपी है। उसको लेकर के न वो इस सोसाइटी के मेंबर है, न 1 सेंटीमीटर जमीन उनको दी गई है। ये डीसीएलआर से जीतने के बाद भी हम लोग अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये डीसीएलआर का आदेश है इन फेवर ऑफ सोसाइटी। जो प्लॉट के अंदर में कहा कि भाई हम लोग को रोड रास्ता, कोई सोसाइटी किसी से कोई रोड रास्ता किसी को भी अलाउ नहीं की है और नहीं दे रही है। रजिस्ट्रार सोल सपोर्टी को ही वाज नॉट इन पावर टू पास एनी ऑर्डर। पावर ही नहीं, और बिना पावर के आप ऑर्डर पास कर दीजिएगा। सोसाइटी के अंदर मधु मोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम से कुछ नहीं है। ये अपना व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए बना है, तो उसको आप एविडेंस में डालिएगा। अभी अपने दूसरी की तरह 10-20 प्लॉट लेके रखे होते, ये मेरे बेटी का, ये मेरा दामाद का, फलाना का, ढिमकाना का है। कोई एजेंसी कभी भी 24/7 आके देख सकती है, चेक कर सकती है। आप हमको आकर के हमको बदनाम करिएगा तो कैसा लगता है? घर में इस उम्र में हम लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता, बाल बच्चे के, जबकि वो मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। और किसी को मालूम है, अब आपको एलिगेशन लगाने से नहीं होता सर, उसको प्रूफ करना होगा ना आपको। आज हम लोग बैंक कर्मचारी गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति परिसर में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि पत्रकार बंधुओं का ये ड्यूटी है कि समाज में जो भी घटित होता है उसको सही रूप में प्रदर्शित करें। इस संदर्भ में मैं बैंक कर्मचारी गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में मुख्य कार्यपालक मोहन जी दुबे और हमारे बगल में कोषाध्यक्ष धीरज ठाकुर हैं और हमारे सभी सदस्य हैं सोसाइटी के, यहाँ उपस्थित है। आप सबों को यही बोलना है कि विगत दिनों जो मीडिया ट्रायल हुआ है इस बैंक कॉलोनी में, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ घुस गए हैं और ये लोग जो है चाहते हैं कि सोसाइटी के ज़मीन को कब्जा करें किसी भी तरीके से। 2-4 लोग मुख्य हैं उसमें जो कि इस काम को कर रहे हैं, और जबकि इनके घर के बच्चे का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर भी मोहन जी दुबे के बच्चों का इसमें नाम दिया गया है, जो कि गलत है। इसका मैं खंडन करता हूँ। क्यों कि हमारा सोसाइटी जो है 98 का रजिस्ट्रेशन है और 98 से हम लोग इस कॉलोनी को खड़ा करने में प्रयासरत है। आज इस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि ज़मीन दलालों का लालच बढ़ गया है इस कॉलोनी को देख के। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस कॉलोनी में ज़मीन हम कब्जा करें और कुछ किए भी हैं। इसका भी नाम आपको हम दे देंगे बाद में रिटर्न में। इसी कारण से ये मीटिंग बुलाए हैं। और रहा सवाल, ये लोग कहते हैं कि मोहन जी दुबे बहुत पावरफुल हैं, तो इसका मैं प्रमाण आपको देता हूँ कि एक हमारे यहाँ गिरजा प्रसाद शर्मा है, जो कि सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, बहुत बाद में बने हैं, और ये दूसरे का प्लॉट कब्जा किए हुए हैं। चूँकि पुलिस विभाग में डीएसपी थे, इस कारण पुलिस विभाग में थोड़ा सा प्रभाव है। इन लोगों के विरुद्ध में SC/ST थाना में SC/ST का केस दर्ज है। आज प्रमोद कुमार और गिरजा प्रसाद शर्मा, आज 8 महीना हो गया। ये कितना पावरफुल है आप देखिए कि थाना से ये लोग मैनेज किए हुए हैं, जिसका हम आपको डिटेल दे रहे हैं। देखिए बंधु, इसको आप लोग देख लीजिए। अपने पास रखिए। बताइए ना, बता दीजिए। बता दीजिए। बता दो। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक। 156 हाँ, FIR नंबर इसका है 156 ब्रैकेट में 3 CRPC। ये FIR 8 महीना पहले दर्ज हुआ है बरियातू थाना में, जिसमें कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।
तो ये लोग झूठा ब्लेम, जितना भी ब्लेम भी लगाए हैं मोहन जी दुबे पे, मैं इसका खंडन करता हूँ। एक साजिश के तहत ये लोग लगाए हैं। इस कारण पत्रकार बंधुओं को हमने इनवाइट किया कि समाज में जो सच बातें हैं, सच्ची बातें हैं वो सामने आए। और इसके आगे मैं मोहन जी दुबे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे अपना चर्चा जारी करें। सबसे तो पहले मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार और स्वागत। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ छोटे मीडिया के द्वारा भ्रामक चीज़ों का प्रचार किया गया है यहाँ पर। इस सोसाइटी का फॉर्मेशन 18 जून 1998 में हुआ, जो कि बिफोर झारखंड इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसमें हम लोग बैंक कर्मियों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उसको लेकर फंक्शन करते हम लोग चले आ रहे हैं। और इसका उद्देश्य था कि भाई छोटे हम लोग मिडिल क्लास अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हम लोग सबको मेंबर आपस में जुटे, कमेटी बना। कमेटी होने के बाद में हम लोग को प्लॉट के लिए हम लोग स्टार्ट किए परचेज़ करना। ग्रेजुअली परचेज़ करते करते आज ये स्ट्रक्चर में ये ज़मीन यहाँ तक पहुँचा है। 2005 में यहाँ जब प्लॉटिंग हम लोगों ने कर दिया था, 2005 में जितने भी लोगों का प्लॉट मिला है वो बाय वे ऑफ लॉटरी हुआ है। लॉटरी से टोटल जीबी हुई, जीबी में लॉटरी के माध्यम से लोगों को प्लॉट मिला और अभी अपने अपने वो प्लॉट में है और अपना मकान बना रहे हैं। हमारे बायलॉज में एक प्रोविज़न है कि आपको 2 साल के अंदर मकान बनाना है, लेकिन विगत कुछ 10 साल पहले कुछ अदर बिल्डर्स के द्वारा 2010 में कोर्ट में एक डिक्री हुई, जिसमें कोऑपरेटिव के फेवर में वो बैंक कर्मचारी के फेवर में वो डिक्री हुई। उसके बाद बैंक कर्मचारी अपने मेंबर्स के लिए वो प्लॉट का एक्वायर करने जब लगे, उस समय में बहुत सारा झगड़ा लड़ाई हुआ। उस समय के देन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, उनके पास भी मैटर को दिया गया। देन डीसी के सोन थे, उनको भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ग्रेजुअली फिर बैठ के समझ के बूझ के आपस में बोले भाई आपका जो ज़मीन है आप उस पे रहिए, हमारे ज़मीन को छोड़िए। तो फिर दोबारा हमको लगता है कि 2 से 3 महीना लगा नापी करते करते फिर हम लोग डिमार्केट हुआ प्लॉट, तो हमारे रिस्पेक्टिव मेंबर्स को वो प्लॉट मिला। इसका मेन उद्देश्य और इसमें परेशानी होने के पीछे कारण यही हुआ कि जब हम लोग का रजिस्ट्री, हम लोग 2007-2008 से मेंबर का प्लॉट का रजिस्ट्री कर रहे थे। झारखंड बनने के बाद में एब्रप्टली ज़मीन का दाम बढ़ा। झारखंड बनने के बाद में एब्रप्टली दाम बढ़ा, तो हम लोग के जो मेंबर से एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ था कि आपको 2-2.5 लाख रुपया में आपको 4 कट्ठे का ज़मीन मिलेगा। वो हम लोग मीटअप नहीं कर पाए, क्योंकि 5 एकड़ 63 डिसमिल ज़मीन जो कि हम लोग हाई वैल्यू में खरीदनी पड़ी, जिसके कारण वो इक्वली, और यहाँ पर ये सिस्टम है नो प्रॉफिट नो लॉस, हर एक चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल मेंबर्स होगा। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर थोड़ा स्टक रहा पोजीशन। 1,66,000 शॉर्टफॉल पे रही सोसाइटी। उसके लिए हम लोगों ने बहुत मीटिंग किया, रिक्वेस्ट किया। इन बिटवीन में दूसरे बिल्डर के द्वारा ग्रैबिंग करने लगा। उस समय में हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, सारे के पास गए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट रहे कि हमारे कुछ मेंबर, उनको हम लोगों ने दिखाया कि देखो यहाँ पर हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, माने लेबलिंग हो रहा है, इसका प्लॉटिंग आपको सभी मेंबर्स को मिल जाएगा। लेकिन हमारे कुछ मेंबर के द्वारा FIR कर दिया गया हम लोग कमेटी के ऊपर में, और FIR कर दिया गया। उस FIR के अगेंस्ट में हम लोग को उसमें मानसिक प्रताड़ना भी बहुत सारा परेशानियाँ हुआ। लेकिन बात सही को सही ही रहेगा, वो गलत कभी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट जज से हम लोग को 420 का केस लगा दिया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज से हम लोग को एंटीसिपेटरी बेल मिला, और आज भी वो 2012-14 साल से वो केस चल रहा है। हम लोग भी हाई कोर्ट गया, यहाँ नीचे आया, लेकिन एज इट इज़ रहा। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य था कि जितना भी ज़मीन एक्वायर हुआ वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉस्ट। तो 2.5 लाख से 4,16,000 रुपया का कॉस्टिंग आया। लेकिन 2 अकाउंट में मेंबर ने जो रजिस्ट्री किया था, जिसको दिया था,
सब्सिक्वेंटली वो भी मेंबर हम लोग को आफ्टर रजिस्ट्री भी 1,66,000 रुपया दिए, क्योंकि ऑडिट में हम लोग का सारा चीज़ ऑडिटेड होना है। अभी ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वर्ज ऑफ प्रोसेस है। हमको 2 से 3 दिन में हम लोग का 2025 तक का अपडेट ऑडिट चला आएगा, जो हम लोग ऑलरेडी दिए हुए हैं। कुछ लोग ट्रिब्यूनल में भी गए, बहुत सारा चीज़ के आप इधर से चैलेंज किए, मनमानी ऑटोक्रेटिक चला। कोई ऑटोक्रेटिक नहीं, यहाँ मेरे जितने सदस्य बैठे हुए हैं, जो भी काम होता है सबके सामने होता है। इवन मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, यहाँ हम इस परिसर का निर्माण होते हम लोग शुरू का ये आए है मंदिर के निर्माण में भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और भी मेंबर्स हैं, भूमि पूजन से लेके छत का शुरुआत ढालने तक में हर मेंबर का इन्वॉल्वमेंट रहा। और इसको हम लोग ढाल के जो अभी इस रूप में है मंदिर के लिए है, ये तो हम लोग एक मंदिर परिसर बनेगा। पीछे में हम लोग का कोऑपरेटिव ऑफिस है, वहाँ मार्केट एंड कम्युनिटी, और उस साइड में हम लोग का एक प्लॉट है जो घेरा हुआ, उसमें दुर्गा जी का मंडप बनेगा। कि मैंने जो आगे आने वाले दिन में एक लास्ट में नदी के किनारे हम लोग का प्लॉट है, अभी नॉट येट रजिस्टर्ड, वो खतियानी ज़मीन है, नॉट येट रजिस्टर्ड, लेकिन सोसाइटी हैज़ पेड टिल डेट 2.10 crore rupees to the landlords that we have decided to keep it for the playground of the for children's। ये हम लोग का है। हम लोग को यहाँ मनी मेकिंग कोई बिजनेस नहीं है, जो पैसा खर्च होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हुए मेंबर्स हैं, अब तो हम लोग सब रिटायर्ड हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, सब 8 साल 10 साल रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी जो उद्देश्य लेके चले थे उसको पूरा कर रहे हैं। इस पुल का भी निर्माण 1999 में 13 लाख रुपए से सोसाइटी अपने पैसे से कराई है। और इस रोड से लेके पीछे तक जितना भी रोड है सोसाइटी की अपनी रैयती ज़मीन है, वो किसी के नहीं है, ना गवर्नमेंट एक्वायर किया है, ना गवर्नमेंट से एक पैसा सोसाइटी को फंडिंग हुआ। आज के तारीख जो भी काम करती है सोसाइटी अपने फंड से काम करती है। रह गया बात की बहुत सारे एलिगेशंस लगाना, तो उसको आउटरेटली हम लोग रिजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ऊपर खास करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे 2 बच्चे यहाँ पर IAS है, मेरी बिटिया भी IAS है, दामाद भी IAS है, बेटा भी DSP है। उसको लेकर के न वो इस सोसाइटी के मेंबर है, न 1 सेंटीमीटर ज़मीन उनको दी गई है। तो ये भ्रामक प्रचार कुछ मीडिया बंधु को सोसाइटी को बदनाम करके, बेइज्जत करके और उस छवि को बर्बाद करना है। इसके लिए कुछ ऐसे मीडिया बंधु है, तो कल मैंने उनको डिफामेशन का भी नोटिस इशू किया है, क्योंकि फैक्ट शुड बी कम आउट इन टोटो, पूरा आदमी के सामने में। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी मेंबर पैसा दिया हुआ अकाउंट में देता है, हम लोग कोई भी काम करता है उसको पेमेंट करते हैं अकाउंट के थ्रू, नो कैश ट्रांजैक्शन, एंड ऑल इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर ऑडिट। और 25 तक का अभी हो जाएगा, 1 दिन का 2 दिन का समय मिलेगा। सभी मीडिया बंधु को भी इवन ऑडिट भी हम लोग दे देंगे उनको। दे हैव गॉन टू सम, कोई ट्रिब्यूनल में भी गए थे। इसके पहले भी हरास करने के लिए DCO के यहाँ से, रजिस्ट्रार के यहाँ से, सूरज कुमार जी देन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, उनके यहाँ से भी इंक्वायरी आई थ्रू AR। तो इंक्वायरी में यहाँ भी आए, वो भी इंक्वायरी करके गए, सारा चीज़ हम लोग आप देख लीजिए। और एक्ट का वायलेशन है। यहाँ तो स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, झारखंड में मीडिया कर्मी आ गए तो कुछ बोले तो आपका हाथ पैर फूलने लगा, ये तो समस्या है यहाँ पर। तो हम उस चीज़ को बोले कि भैया एक्ट आपका बोलता है, एक्ट 36(2) ऑफ सोसाइटी, सेल्फ सपोर्टिंग सोसाइटी, कि द एनी कंप्लेन विल बी इंटरटेन व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर 10%, आइदर the 30% of the board member will file complaint, then any inquiry will be conducted. Even though the inquiry was conducted, we have supported, we have furnished all the details to the registrar. Even personally I have been to in the registrar chamber along with the complainant. So he has asked me कि नहीं आप autocratic, हम we are registered under 1996 Act. So far the election is concerned, it is within us. Accountancy is concerned, it is within us. We are not asking any money from any society, any government, any financial, any trust, anywhere. Ourselves, it is our own money. How the expenditure will be incurred, we are responsible to our members, not to any other agency.
And the election, we are responsible to our members, and within our member, we are conduct election and we are running. And other rules we are following. We are doing as per the rules, or the society is well functioning. We are working together, and this especially now, we have constructed now the road, entire road of the society, ourselves we are constructing. It is our money, not funded by the government, not agency, not any trust, not by any NGO. So it is our thing. लेकिन स्पेशली मुझे काफ़ी दुख हुआ कि हमारे बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उनको बेवजह बदनाम करने की कोशिश की गई, बेवजह बदनाम करने की कोशिश करी। तो आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि ऊपर के लेवल में अगर छोटी सी बदनामी है तो लोगों को परेशानी होता है। हम लोग बूढ़ा आदमी हो गए, हम लोग को अभी आज पिछले 4-5 दिन से इतना मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसका कोई हिसाब नहीं। घर में बच्चे भी हैं, वो लोग भी बहुत कुंठित है, दुखी है, एकदम प्रताड़ित हो रहे हैं। ये हम लोग है कि भाई इस अवस्था के लोगों को भी, जो कि समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने बेसिकली कोई अपलिफ्टमेंट नहीं है, नहीं तो हम भी अपने दूसरी की तरह 10-20 प्लॉट लेकर रखे होते, ये मेरा बेटी का, ये मेरा दामाद का, फलाना का, ढिमकाना का है। कोई एजेंसी कभी भी 24/7 आके देख सकती है, चेक कर सकती है, दैट मच वी कैन से। दूसरा एक आगे में एक प्लॉट है, जो प्लॉट के अंदर में कहा कि भाई हम लोग को रोड रास्ता, कोई सोसाइटी किसी से कोई रोड रास्ता किसी को भी अलाउ नहीं की है और नहीं दे रही है। और सबसे एक मिनट क्या हुआ, मीडिया बंधु आप लोग जाके साइट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। टोटल ज़मीन सोसाइटी का है। और इसमें एक बात दुबे जी द्वारा छूट गया कि केस मुकदमा क्यों हम लोगों के ऊपर हुआ। पहले के दिनों में लैंड माफिया हुआ करते थे अभय सिंह। अभय सिंह ने टोटल ज़मीन कब्जा कर लिया था। सब मेंबर जानते हैं कि किसी भी मेंबर साहब उनसे हम लोगों ने प्लॉट को छुड़वाया। छुड़वाने के क्रम में 2-4 मेंबर ऐसे थे जिनको वो लालच दिए कि मैं आपको प्लॉट दे दूंगा, आप इन लोग पे केस कर दीजिए, मैं आपको फ्री में प्लॉट दे दूंगा। तो इसी लालच में वो लोग केस किए, जो कि आज तक हम लोग झेल रहे हैं। और जो मीडिया का जो अभी रोड का विवाद है, ये विवादित जमीन है, ये कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। ये इसका 2000 फाइल में, उसमें 25 ठो आदमी आता है कि मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है। उस हिंड्रेंस के लिए हम लोग वहाँ पर अपना गार्ड रूम बना दे रहे हैं। तो हम अपना गार्ड रूम बना के, हम जब आपका कोर्ट में डिसाइड होगा किसका ज़मीन, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। रेस्ट ऑफ द लैंड सोसाइटी का है। और सोसाइटी में अगर कोई खरीदता है मेंबर प्लॉट, बेचता भी, उसको भी NOC लेना है। क्यों? तो सोसाइटी में एक प्रोविज़न होता है कि हर कोई शेयर होल्डर है। जैसे ये मंदिर बन रहा है तो पूरा मेंबर इसका शेयर होल्डर है, रोड बन रहा है तो पूरा मेंबर शेयर होल्डर है, पुल बना है तो पूरा मेंबर शेयर होल्डर है। तो विदाउट शेयर ट्रांसफ़र आप किसी को बेच दिए, दैट इज 100% इलीगल। और उसी चीज़ को हम लोग रोक के हैं। वैसे 3-4 प्लॉट हमारे में, उसको हम लोग कोर्ट केसेज में भी हैं, आपको एग्जाम्पल में भी दिखा सकते हैं। ट्रस्ट मैंने ट्रिब्यूनल में ये मैटर गया है, ट्रिब्यूनल में मैटर गया है, तो ये हम लोग के द्वारा उसमें फाइल किया गया है। देखिए ये सारा ये पूरा है इसके अंदर में कि कितना ज़मीन प्रोक्योर किया है, किस मेंबर को दिया और किस मेंबर, कितना हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स लिस्ट, किसको रिफंडेड हुआ है पैसा, किसको के सब वे ऑफ ड्राफ्ट और RTGS, और किसको कितना दिएगा। उसमें कुछ हमारे मेंबर ये सब देखिए, ये RTGS के माध्यम से एक हम लोग डिसीजन हुआ कि जिसको प्लॉट नहीं मिलेगा उनको फंड रिफंड होगा। 2.5 लाख रुपया जमा किया, उनको 4,16,000 रुपया रिफंड होगा। दैट ऑल्सो वी हैव रिफंडेड थ्रू RTGS और DD, और दिस इट इज सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल। अभी ट्रिब्यूनल में कल भी डेट है, फर्दर विल फंड। सेकेंडली एक बहुत हास्यास्पद बात है कि मेरा छोटा बेटा भी है, चूँकि वो भी पढ़ा लिखा है, तो बोला कि अब हमको भी नौकरी चाकरी नहीं है, आज के तारीख कुछ काम करेंगे। तो रोड का काम है हम लोग करा रहे, तो बोला वही देखने के लिए दे। उसी चीज़ को लेकर के अरे उसकी कंपनी को अपने दे।
भाई आपके पास कोई एविडेंस है, कहीं हमने कंपनी को दिया, किसी को दिया, तो आप उसको प्रोड्यूस कीजिए ना। उसके लिए तो कानून है, कोर्ट है, जांच एजेंसी है, आप वहाँ डालिए, जांच एजेंसी है वहाँ डालिए। तो यही थोड़ा दुखद है कि काम करते बुढ़ापा में भी काम करते लोगों को थोड़ा सा खराब लगता है, और बाल बच्चा को होगा तो कोई भी बाप होगा उसको तकलीफ होगा। यही बात है। हमारे बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दे आर नॉट द मेंबर, दे आर नॉट द इवन प्लॉट होल्डर्स, नथिंग डूइंग। और स्पेशली और बेटी और दामाद को लेकर बोला गया, वो लोग झारखंड का डर में ही है IAS, उनको लेकर के खाली बदनाम करने की साजिश है। जो इस सारा चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं, और हमारे सारे मेंबर यहाँ पे है। जो फैक्ट है सबके सामने होता है, हम लोग सबके सामने काम करते हैं। यही तो है हम लोग का। सर थैंक यू। हाँ एक सर। सवाल था सर। हाँ सर। सर जो जिन लोगों का आरोप है, जो के वर्मा, कौशल किशोर वर्मा जी और जी जी संबंधित जी और जी जो लोग जी हैं, जी जी उन लोगों का कहना है सर कि ये मामला जब उनके हाथ से निकल गया तो वो हाई कोर्ट के पास गए, तो हाई कोर्ट ने उनको बोला कि सर आप हमारे पास किस हैसियत से आए? ये मामला हमसे पहले कोऑपरेटिव जो कोर्ट होता है उनका है, रजिस्ट्रार कोर्ट का। तो 2016 में रजिस्ट्रार कोर्ट का फैसला आया कि जो ये जो सोसाइटी है, जब वहाँ चुनाव ही नहीं, ये बाकायदा ये लिखा हुआ है, नहीं ठीक है। तो जब ये चुनाव ही नहीं हुआ तो उनके द्वारा जो भी नियम कानून लगाए गए हैं वो सारे गैर संवैधानिक है, बाकायदा कोर्ट का है। और उसके पहले कोर्ट ने सर कहा था कि 4 हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रार कोर्ट को ये सारी कार्रवाई करके और आप विधि सम्मत तरीके से चुनाव करवाइए। तो इसमें क्या है? चुनाव कोई नहीं करा सकते हैं। वही क्लियर कराना है। सेल्फ सपोर्टिंग अपने ही कराती है। एडहॉक फॉर्मेशन होता है बोर्ड का, और एडहॉक के बाद चुनाव होता है, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक लाइन और ऐड कर दे रहे हैं सर बस कि जो रजिस्ट्रार कोर्ट का जो फैसला आया था तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रार सोल सपोर्टिंग को ही वाज नॉट इन पावर टू पास एनी ऑर्डर। सेल्फ सपोर्टिंग में रजिस्ट्रार को पावर नहीं है, इसीलिए वो सारा होल्ड पे चला गया। पावर ही नहीं था। हम पूछ रहे हैं सर। हाँ सर, पावर ही नहीं, और बिना पावर के आप ऑर्डर पास कर दीजिएगा। किसने लगाया है? लोग कौन है? पंद्रह का था, देखिए उसके बाद 16 में इलेक्शन हुआ। ये ट्रिब्यूनल का पेपर है, वे फाइल इन ट्रिब्यूनल। सब फाइल इन ट्रिब्यूनल। देयर आफ्टर 2016 के बाद 21 का हुआ। ये ट्रिब्यूनल में फाइल है, वी हैव फाइल इन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में है, क्योंकि हम लोग अपना इलेक्शन है, अपना हम लोग का इलेक्शन अफसर होगा, अपना हम लोग कंडक्ट कराएंगे। वी विल सिंपली सबमिट द ट्रिब्यूनल में, वी हैव फाइल्ड। ट्रिब्यूनल में इन लोग जब गए हैं तो ट्रिब्यूनल में झारखंड स्टेट वो हम इसलिए फाइल लेके आए। ट्रिब्यूनल में सारा चीज़ है, तो फंक्शनिंग सोसाइटी अपना एक्ट के अनुसार कर रही है। हम लोग पर जो इंक्वायरी हुआ वो एक्ट के बाहर हुआ। 10% जो टोटल मेंबर का 10%, आइदर 30% ऑफ द बोर्ड मेंबर इफ दे विल फाइल कंप्लेन। तो एक आदमी के बेसिस में, एक मेंबर के बेसिस में इंक्वायरी कराया गया डीसी और एआर के द्वारा। उन्हीं का रिपोर्ट सबमिट किया गया। भाई आप देख लीजिए, उन्हीं के द्वारा सबमिट किया। इस परिषद में आया, मेंबर से मिले, सारा इंक्वायरी करके गए, उसके बाद फिर सबमिट किया उनको। उसके बाद ये लोग ट्रिब्यूनल में गए तो हम लोग ट्रिब्यूनल में दिए। इसमें एक्ट का भी वायलेशन है। गवर्नमेंट के पास आपका जो एक्ट है तो आप उससे वायलेट करके कोई काम नहीं कर सकते हो। 36 में बोलता है 10%। एक आदमी के कंप्लेन में आपने इंक्वायरी करा, उसको भी हम लोगों ने फेस किया, उसको भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। एक सर एक और क्वेश्चन है सर, हाँ, उसी सर। में बस उसको ले लिया था। हाँ सर। एक और आरोप लगाया गया है सर, वो बोल रहे हैं कि सर जो मेघा मैम है, मतलब IAS मेघा हाँ, भारद्वाज जो हाँ, है,
वो बोल रहे हैं सर कि जो मोहन जी दुबे हैं हाँ, और हाँ। जो अध्यक्ष और जो हाँ, कोच हाँ, बाकी आप लोग सब लोग हैं, हाँ, हाँ, हाँ। इन लोगों ने सदस्यों की 20 डिसमिल जमीन जो है वो मैडम को गिफ्ट कर दी, ये उनका आरोप है। कहाँ पर है मैडम को डिस ये न, तो सर उनका मैडम ये तो सर उनका आरोप, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। मतलब आपका पक्ष जान रहे सर ये है ये लिस्ट ऑफ सर हम बस आपका पक्ष जान रहे हैं इस नहीं बात हाँ पे। सर मैं बता रहा हूँ, ये तो आपका उनका आरोप तो कुछ भी लगा रहे हैं। ये देखिए लिस्ट है ये DCLR से जीतने के बाद भी हम लोग अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये DCLR का आदेश है इन फेवर ऑफ सोसाइटी। उसके बाद भी हम लोग ये लिस्ट ऑफ मेंबर है। जब मेघा मैम इसकी मेंबर ही नहीं है तो कैसे रजिस्ट्री होगा? ये बात है, शी इज नॉट मेंबर। ये लिस्ट ऑफ तो ये बातें सारी निराधार हैं एकदम। निराधार है। सारे false आरोप जो certificate लग रहे हैं हाँ, हाँ। तो सब आपके अनुसार क्या है? आप निराधार है। निराधार हाँ आप कागज बैठ जाइए। एक नहीं, एक जो है सवाल हाँ, कि 25 साल से आप सचिव हैं, नहीं सर कब ऐसा- मतलब ऐसा उनका कहना है हाँ, हाँ। कि 25 साल से आप सचिव हाँ, हैं, हाँ। फिर भी आपके बेटे के कंपनी को ठेका क्यों दिया जा मेरा- रहा है? मतलब मेरा- ऐसा मधुमोहन नहीं, कंस्ट्रक्शन को नहीं सुनिए बताता हूँ। ऐसा उनका कहना है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं हम बता रहे हैं। मधु मोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उनको दिया गया, मधु मोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी का इस सोसाइटी से उन्होंने आरोप लगाया है। वो भी दिखाते हैं। ये मधु मोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने आरोप लगाया। सोसाइटी के अंदर मधु मोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम से कुछ नहीं है। ये अपना व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए बना है, तो उसको आप एविडेंस में डालिएगा। सोसाइटी हैज नॉट गिवन ए सिंगल थिंग टू हम लोग हमारे मेंबर को, मैंने हमारे बाल बच्चे को टेंडर कुछ नहीं दिया कुछ नहीं कुछ नहीं। मधुमोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक भी टेंडर दिया गया कुछ है? भी नहीं सर। ठीक। बस और सब बोला गया नहीं तो कुछ नहीं तो फोर्ज एंड बोगस बात कर रहे हैं। और 20 डिसमिल में रोड लेकर के उसका तो आपको दिखा दिया कोर्ट में कैसे गए। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ जो बाउंड्री तोड़ा गया था आपके ही वो जो रास्ते में, उस पर केस भी हुआ था, थाने भी आए थे, तो उस पर क्या? मेरे बात है उसके बगल में पड़ोसी हैं मातो जी, आप उनसे बात कर लिया जाए। उस बाउंड्री के बगल में उनका प्लॉट। आप ही उनको बता आश्वासन भी दिए थे कि आप हाँ देखिए बता रहे हैं। उनका ऐसा है ना कि धीरज लाए हो डॉक्टर रोशन का भी मामला था सर। डीड लाए हो डीड लाए हैं, दो। उसी में है रजिस्टर में। एक डॉक्टर रोशन का भी मामला सर इसमें है आ, जुड़ा हुआ। हम बता दें सब डॉक्टर रोशन का भी मामला है। नॉट सिंपली डॉक्टर रोशन, 6-7 मेंबर्स आर देयर। उनके अलावा और नहीं वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोशन और 15 और सदस्य जो है उनकी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। ये आरोप है मतलब। हम बता रहे सब बता रहे सर। हाँ हाँ हेलो हाँ आप भी अरे सर वहाँ माइक लगा हुआ है सर। आइए मातो जी आइए। आठ मार्च को हमारे दोनों पोते खेल रहे थे, उसमें बहू भी बैठी हुई थी। सर प्लॉट नंबर बता दीजिए, सब बता दीजिए। हाँ। हाँ और अचानक वो दीवार जो था 1-1.5 साल से बैंड था, 1-1.5 साल से बैंड था। सामने बहुत खुशकिस्मत है अभी हम के दोनों पोते हमारे साथ हैं, नहीं तो क्या घटना होती पता नहीं। अचानक गिर गया वो, अचानक वो गिर गया। उसमें संदेह की बात होनी नहीं चाहिए कि कोई उसको गिरा दिया। मतलब वो बाउंड्री वॉल जो है बाउंड्री वॉल कमजोर था, अपने आप गिर गया है वो। इसमें कोई शक कहना है कि बाउंड्री वाल खुद से गिरा है, कोई गिराया नहीं, कोई नहीं गिराया उसको, कोई नहीं गिराया बाउंड्री वॉल उसको। झूठा आरोप। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। मैं तो 100% कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल झूठा आरोप है, दूसरा प्लॉट क्योंकि मेरा बगल में प्लॉट है और उनका प्लॉट जैसा कि सुनने में आया है कि 71 है और वो 70 में कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये कैसा मामला है? रख ले। हो गया सर। नहीं, हाँ। 71 उनका प्लॉट है, जैसा कि दुबे जी हमको बतलाए, नहीं डीड इज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट। जबकि 71 है और 71 में है उनका कब्जा, 70 में कब्जा है उनका। यहाँ पे दो मामला आ गया, हाँ, दो मामला है इसमें। मतलब उनका 71 और 70 का बाउंड्री। हाँ लेकिन उनका 70 का हो सकता है कि दोनों को, एक को कब्जा करेंगे, एक को अपने लिए रखेंगे, दो प्लॉट को कब्जा करने अरे के लिए सर डॉक्टर रेखा कुमारी का प्लॉट है, प्लॉट नंबर 70। इट इज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2008 and his plot has been registered in the
year 2010 प्लॉट नंबर 71 दैट इज स्टिल वैकेंट बट फोर्सिबली नहीं हम यहाँ लेंगे। उसके पीछे भी स्टोरी बता देते क्यों ऐसा हुआ। अभय सिंह ने जब हम वन विभाग से लाए हुआ तो हम लोग पूरे एरिया को इंक्रोच करके बाउंड्री वाल कर दिया था। ये हमारे मेंबर सब देखे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो उस समय में उनको रजिस्ट्री होने के बाद उस बगल वाला प्लॉट में जाके अपना कब्जा कर लिया। ये निरंजन कुमार है IAS, उनकी वाइफ है डॉक्टर, उनका यह प्लॉट है 70। हम उनको उस दिन थाने में भी बोले कि आपका जो प्लॉट है दैट इज ऑलरेडी म्यूटेटेड 71 आपका प्लॉट म्यूटेशन है, आपको म्यूटेशन रसीद मिला है, आप उसमें जाइए, अननेसेसरी इसमें रहेगा तो कल फिर हिंड्रेंस होगा, फिर बवाल होगा, फिर आप आके मेरे माथा में नोचिएगा क्योंकि रजिस्ट्री तो हम ही ने किया है दोनों को। तो उसका ऑलरेडी उनका अब उनको उस दिन भी रिक्वेस्ट किए नहीं, अब वो बुजुर्ग है जबरदस्ती जीत कर रहे तो हम क्या बोले उनको। बोले अच्छा ठीक है बाउंड्री कर देंगे उसका, लेकिन कागज के आगे तो आपका बोलती नहीं ना होगा। ये है आप देख लीजिए। और ऐसे कई आरोप लग रहे हैं सर, उनका ये भी कहना है कि एसोटेक से जो 55 फ्लैट प्राप्त हुए हैं उससे आप मार्केट रेट में बेच रहे हैं। क्या आप मार्केट रेट में उसे बेच रहे हैं? अभी तक तो हम लोग को न प्राप्त हुआ न हम लोग बेच मतलब रहे उनका हैं। कहना है उनका कि कहना सर हमारा अरे उनका सब कहना वो कह रहे सब निराधार सब एंड फॉल्स है। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। इसमें हम लोग अब मेंबर को हम लोग दिए गुड्डू खान। विथ लिबर्टी एक लास्ट सवाल है सर सोसाइटी से। सोसाइटी से रिलेटेड हाँ, है सर। कि साल 2011 के बाद गुड्डू खान, साजिद अंसारी, आयूब अंसारी, उससे तो हम लोगों ने बबलू मालूम है खान, सर। राजू कलाल जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैंक कॉलोनी में आपके 100 पर सदस्यों को धमकाते हैं। के वर्मा आदि इसके भुक्तभोगी हैं। ऐसा मतलब धमकी वमकी नहीं मिलता है ना? हम लोग सब सदस्य बैठे हुए हैं। हाँ। पूछे लीजिए। कोई बात है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है ठीक। कुछ नहीं। एसोटेक से आपने 7.5 करोड़ रुपए वसूला था, उसका कहाँ उपयोग हुआ? रास्ते के एवज में? रास्ते के में 3.5 करोड़ रुपया है, वो भी अकाउंट में आता है। और 5.5 करोड़ रुपया हमने वसूला ये अभिषेक सिंह राठौर जो उसमें हम लोग के प्लॉट में बनाया हुआ है, वो मैटर हाई कोर्ट में लंबित है। वो चूँकि फ्लैट बना लिए थे तो हम बोले नहीं, हम लोग का ज़मीन में आप कुछ कैसे बना लीजिएगा। इट इज़ रजिस्टर्ड, हम लोग का 2007 में वो रजिस्ट्री है वो प्लॉट। आज भी हम 2 एकड़ 38 डिसमिल मेरा ग्रैब हुआ है, 60 डिसमिल में एडजस्टमेंट हुआ, वो भी 5.5 करोड़ रुपया में एडजस्टमेंट हुआ। हम आपको शो करते हैं कि कौन कहाँ पैसा देता है, किसके में देता है। ये मैम इसका है नहीं, 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ कम्युनिटी बन रहा है, रोड भी आपका बन रहा है, फिर वहाँ पर मंडप बन रहा है। तो ये जो भी चीज़ होगा वो कोई घर में खाने के लिए नहीं ज़रूरत है, वो जो यहाँ होगा यहीं लगेगा। आरोप तो ये भी लग रहा है एसोटेक से प्राप्त 55 फ्लैट आप मार्केट रेट में बेच रहे हैं। मैडम 54 को तो फ्लैट का हिस्सा होगा, 55 कहाँ से हो जाएगा? अंदाजी आरोप लगाने से तो कोई बोलने का तो मुंह है, कुछ आरोप लगा दीजिए। एकदम 100% खंडित मिला करते भी नहीं है, खंडित करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, इतने लंबे समय से आप लोग सोसाइटी चला रहे हैं, जी जी। अभी तक ये सोसाइटी प्रमुखता से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से अब आप लोग का बाल बच्चा लोग IAS IPS बन गया, अब ऐसे में जो आप लोग का बिना पक्ष जाने इल्जाम लगता है, मीडिया ट्रायल होता है, कैसा लगता है? सर कैसा लगता है? आप हमको आकर के हमको बदनाम करिएगा तो कैसा लगता है? घर में इस उम्र में हम लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता, बाल बच्चे के, जबकि वो मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। और किसी को मालूम है, अब आपको एलिगेशन लगाने से नहीं होता सर, उसको प्रूफ करना होगा ना आपको। हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग उसका प्रूफ दे रहे हैं। हम लोग एलिगेशन वाला आदमी नहीं है, और जो हम लोग काम किए वो धरातल पे है। धरातल लगने का कैसा है सर? आपके बच्चे के लिए आपको बदनाम किया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा, अभी जो जमीन पे विवाद चल रहा है, बताया जरा 60 लाख में वो जमीन जो वो है बोगस, वो फर्जी, वो कागज भी फर्जी बात, वो भी दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए। सब पुलिंदा है, मिथ्या आरोपों का पुलिंदा। देखिए उस जमीन, ये जमीन में कोर्ट में सब देखिए पेपर दिखाए है ना अभी, हाँ। हो सके तो प्रूफ बना करके हम लोगों को दे दीजिए। एकदम हम लोग आपके हाथ में देखें तो दे दीजिएगा, हम लोग पढ़ भी लेंगे, हम लोग को दिखा भी देंगे। सॉफ्ट कॉपी शेयर हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी ही बोल रहे हैं। व्हाट्सएप में हम कर देंगे फोटो खींच के, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 100% हम बना देते हैं। देखिए PDF उदारतीत पे संघर्ष पे सभी लोग शामिल रहे हैं। बहुत ही संघर्ष के बाद एक कॉलोनी खड़ी हो गई। एक वक्त था जब कॉलोनी में कुछ नहीं था, जंगल झाड़ था। हम लोग खुद देखने आए थे जमीन, कहाँ जमीन है भाई? तो बोल के वहाँ पर कहीं पर जहाँ जंगल था।
लेकिन वो जंगल झाड़ और बहुत सारे संघर्षों को झेल करके जो आज कॉलोनी में चमक दमक आ गई है, तो चमक दमक को देख करके लोगों की आंखें फटी रह जा रही है। तो इसीलिए लोगों का नजरिया, उनका नजर, उनकी दृष्टि, उनका दृष्टिकोण, सब कुछ के भीतर एक साजिश छिपा है ऐसा लगता है। इसीलिए इतनी बातें अभी हमने सुनी है और हम लोग यहाँ रहते हैं। आज रोड पिछले 4-5 वर्षों से हम लोग रोड के लिए लिखापढ़ी कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट का अनुरोध किया 2 बजे से उनकी कमेटी से कि आप ही कुछ कीजिए, जो मंदिर आप ही बना सकते हैं, आप बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि हम रोड बनाएंगे बरसात के बाद, रोड भी शुरू हो गया। अब रोड जब बन रहा है तो हम लोग बरसात के उन दिनों में जब हम लोग रोड के बिना हम लोग तंगे हाल जिंदगी जी रहे थे, अब रोड जब बन रहा है हम लोग को आओ वर्षा हम कर रहे हैं कि आओ वर्षा जल्दी आओ, ताकि हम लोग रोड के साथ तुम्हारा स्वागत करें। पहले तो बरसात से डर लगता था। अब इसी स्थिति में जब इस तरह विरोध की बातें हो रही हैं, वातावरण ऐसा बन रहा है, तो हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बिना प्रमाण के कुछ बात कहना से बेहतर है चुप रहना। लेकिन अगर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं जी सर। आपके पुराने मित्र रहे हैं के वर्मा जी, साथ में आप लोग स्टार्ट किए थे। मान लीजिए वीडियो देख रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, उनको तो उनके बता देते हैं। जब वो जो सारा चीज़ जब हो रहा था ना, प्लॉटिंग, हम लोग 2010 में कोर्ट से जीतने के बाद हम लोग वहाँ डोजरिंग कर रहे थे, तो बोले एक मेंबर को प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ, वो है ना कि उनका इस बुद्धि के चलते 12 आदमी मिलकर उन लोगों ने केस किया। 7 आदमी 4,16,000 रुपया पैसा लेकर के वो लोग छोड़ दिया। लास्ट भी कोर्ट के डेट में बोला आप हमको नहीं दिए, हमने हाई कोर्ट के निर्देश पे 2 बार लेटर दिया, आपने नहीं कंसेंट दिया। आप ही के ग्रुप में 2 ऐसे मेंबर, उस समय में हम लोग का 2 प्लॉट अवेलेबल था, 2 ऐसे मेंबर, एक सब स्टाफ था और वो क्लरिकल करा। दे हैव बीन रजिस्टर्ड द प्लॉट, और वो कोरोना में वो सब स्टाफ मर गया। आज उसका बेनिफिट, उसका बाल बच्चा है, इसी का हम लोग को खुशी है। प्लॉट हम लोग हाई कोर्ट से डिसीजन आएगा जो हम लोग का है, हम लोग कोई भी मेंबर को नहीं देने का मतलब ही नहीं है। ये कोई प्रॉफिट नहीं, कोई ऐसा थोड़ी जो कि उनके साथ हमारा कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा है या खानदानी हम लोग गोतियाजी झगड़ा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने केस किया तो हम लोग की ज़मीन को दूसरा बेच दिया। अब उसमें बड़ा बिल्डिंग बन गया। आप बताइए हाई कोर्ट क्या करेगा, बिल्डिंग को तोड़वा देगा? राठौर जी से तब फिर हम बोले कि नहीं हम तोड़वाए ना, केस किए, तब 5.5 करोड़ रुपया वो भी दिखा रहे, वो भी प्रमाण दिखा रहे। मुंह से बोलने से सर कुछ नहीं। देखिए सर, देखा जाए पैसा कहाँ जमा होता है, सब भेजेंगे सर। आप एट ए ग्लांस यू कैन सी, चाहे एसोटे का पैसा हो चाहे कहीं और से भी, पूरे मेंबर ने मिलकर 6.5 करोड़ रुपया दिया। लेकिन एसोटे अगर उससे कर 9 करोड़ रुपया हम लोगों ने, भाई हमारी चीज़ है, हमने उसको वसूल का और उसका खर्चा नहीं होना है, कहीं और जाना तो है नहीं, और सब मेंबर के सामने होना है, वही बात है। ठीक है सर, थैंक यू।